बिहार विधानसभा चुनाव का ताजा ओपिनियन पोल कुछ समय पहले जारी हुआ, जिसमें एनडीए इस बार झुकता हुआ दिख रहा है, जहां महागठबंधन आरजेडी कांग्रेस भारी पड़ रहा है। जो अभी अभी कुछ घंटे पहले ओपिनियन पोल आया है, जिसमें हमारी सोशल मीडिया के बारे में न्यूज चैनल से उठाते हुए सर्वे किया गया। इसमें एनालिस्ट से ज्यादा आपको बताया जाएगा बिहार के 38 जिला में किसका सरकार बनने जा रही है। अब हम बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के सर्वे पर चलते हैं। सबसे पहले बिहार के राजधानी पटना पर बात करते हैं, जहां सबसे अधिक 14 विधानसभा की सीट आती है, जिसमें एनडीए गठबंधन के खाते में 8 सीट पर कब्जा कर पा रही है। वही इंडिया गठबंधन तेजस्वी यादव को 5 सीट पर कब्जा कर पा रही है और अन्य पार्टी का यहाँ से सुपड़ा साफ दिख रहा है। लेकिन एमआईएम ओवैसी भी अपना खाता 1 सीट पर खोल पा रही है। इसी के साथ अगला जिला की तरफ बढ़ते हैं। अगला जिला अररिया जिला में कुल 6 विधानसभा की सीट आती है, जिसका बिहार ताजा पब्लिक सर्वे के अनुसार एनडीए गठबंधन के नीतीश कुमार के 2 सीट पर कब्जा कर रही है। इंडिया गठबंधन तेजस्वी यादव को 3 सीट पर कब्जा करते दिख रही है और अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ दिख रहा है। लेकिन पी के जनसुराज पार्टी 1 सीट पर अपना खाता खोल पा रही है। इसी के साथ बिहार का अगला जिला अरवल जिला के तरफ बढ़ते हैं। अरवल जिला में कुल 2 विधानसभा की सीट आती है, जिसमें एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार यहाँ पर अपना खाता भी नहीं खोल पा रही है। वही इंडिया गठबंधन तेजस्वी यादव के खाते में दोनों सीट जाती दिख रही है। इसी के साथ बिहार का अगला जिला की तरफ बढ़ते हैं। बिहार का अगला जिला किशनगंज में कुल 4 विधानसभा ताजा की सीट आती है। सर्वे के अनुसार एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट आती दिखाई दे रही है। वही इंडिया गठबंधन तेजस्वी यादव के खाते में भी 2 सीट मिल रही है। वही पी के जनसुराज पार्टी एवं अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ दिख रहा है। इसी के साथ बिहार का अगला जिला की तरफ बढ़ते हैं। बिहार का अगला जिला औरंगाबाद जिला में कुल 6 विधानसभा की सीट आती है। पब्लिक सर्वे के अनुसार एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीट पर कब्जा करती दिख रही है। वह इंडिया गठबंधन तेजस्वी यादव के खाते में 2 सीट पर ही कब्जा कर पा रही है और अन्य पार्टी का यहाँ से सुपड़ा साफ दिख रहा है। इसी के साथ बिहार का अगला जिला की तरफ बढ़ते हैं तो कटिहार जिला में कुल 7 विधानसभा की सीट आती है, जिसका ताजा पब्लिक सर्वे के अनुसार एनडीए गठबंधन के खाते में नीतीश कुमार के 4 सीटों पर कब्जा कर पा रही है। वही इंडिया गठबंधन तेजस्वी यादव के खाते में 2 सीट पर कब्जा कर पा रही है और अन्य पार्टी एमआईएम ओवैसी भी 1 सीट पर अपना वही खाता पी के खोल पा रही जनसुराज है। पार्टी को शून्य सीट के साथ अपना जमानत जब्त होने की आशंका मिल रही है। इसी के साथ बिहार का अगला जिला की तरफ बढ़ते हैं, जहां सिवान जिला में कुल 8 विधानसभा की सीट आती है, जहां ताजा पब्लिक सर्वे के अनुसार एनडीए गठबंधन के खाते में कुल 3 सीट पर ही कब्जा कर पा रही है। वह इंडिया गठबंधन तेजस्वी यादव को यहाँ से 8 सीट पर कब्जा कर पा रही है, क्योंकि यहाँ राहुल गांधी कांग्रेस को अच्छा सीट पर कब्जा कर पाया और अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ दिख रहा है। इसी के साथ बिहार के अगला जिला की तरफ बढ़ते हैं। बेगूसराय जिला में कुल 7 विधानसभा की सीट आती है। इन 7 विधानसभा सीट का ताजा पब्लिक सर्वे के अनुसार एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट पर कब्जा कर पा रही है। वही इंडिया गठबंधन तेजस्वी यादव के खाते में 3 सीट पर कब्जा कर पा रही है। वही अन्य पार्टी का यहाँ खाता भी नहीं खोल पा रही है, लेकिन एमआईएम ओवैसी यहाँ से 1 सीट पर कब्जा कर पा रही है। इसी के साथ बिहार का अगला जिला की तरफ बढ़ते हैं। मधुबनी जिला में कुल 10 विधानसभा की सीट आती है। इन 10 विधानसभा सीटों का ताजा पब्लिक सर्वे के अनुसार एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीट पर कब्जा कर रही है। वही इंडिया गठबंधन की तेजस्वी यादव के खाते में 6 सीट पर कब्जा कर पा रही है। वही अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ दिख रहा है। इसी के साथ बिहार का अगला जिला की तरफ बढ़ते हैं। सहरसा जिला में कुल 4 विधानसभा की सीट आती है। इन 4 विधानसभा की ताजा पब्लिक सर्वे के अनुसार एनडीए गठबंधन के खाते में नीतीश कुमार के खाते में 0 सीट आते दिखाई दे रही है। वही इंडिया गठबंधन तेजस्वी यादव के खाते में 4 के चारों सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है। वही अन्य पार्टी का यहाँ से सुपड़ा साफ दिख रहा है। कुछ लोगों को तो जमानत भी जब्त हो गई है। इसी के साथ बिहार का अगला जिला की तरफ बढ़ते हैं। नालंदा जिला में कुल 7 विधानसभा की सीट आती है। इन 7 विधानसभा सीट का ताजा पब्लिक सर्वे के अनुसार एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार को सिर्फ 4 सीट पर ही कब्जा कर पा रही है। लेकिन नीतीश बाबू के यहाँ गढ़ मानते हैं, लेकिन कम से कम यहाँ 5 या 6 सीटों पर कब्जा करनी चाहिए। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट पर कब्जा कर पा रही है। वही अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ दिख रहा है। इसी के साथ बिहार का अगला जिला की तरफ बढ़ते हैं। गोपालगंज जिला में कुल 6 विधानसभा की सीट आती है। इन 6 विधानसभा सीट का ताजा पब्लिक सर्वे के अनुसार एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीट पर कब्जा करते दिख रही है। वही इंडिया गठबंधन तेजस्वी यादव के खाते में 2 सीट पर कब्जा कर पा रही है और अन्य पार्टी ओवैसी या पी के जनसुराज पार्टी के कोई भी सीट पर
नहीं मिल पा रही है। इसी के साथ बिहार का अगला जिला की तरफ बढ़ते हैं। शिवहर जिला में सबसे कम एक विधानसभा की सीट आती है, जहां एनडीए गठबंधन की खाते की जगह इंडिया गठबंधन तेजस्वी यादव के खाते में चल गई और पार्टी का सुपरा साफ दिख रहा है। वही अगला जिला की तरफ बढ़ते हैं तो लखीसराय जिला में कुल 2 विधानसभा की सीट आती है, जहां ताजा पब्लिक सर्वे के अनुसार एनडीए गठबंधन के खाते में दोनों सीट जाती दिखाई दे रही है और इंडिया गठबंधन और अन्य पार्टी का सुपरा साफ दिख रहा है। इसी के साथ बिहार का अगला जिला की तरफ बढ़ते हैं, जहां खगड़िया जिला में कुल 4 विधानसभा की सीट आती है। इन 4 विधानसभा सीटों का ताजा पब्लिक सर्वे के अनुसार एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार के खाते में 2 सीट पर खाता खोल पा रही है। वही इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीट पर कब्जा कर पा रही है और अन्य पार्टी का यहाँ से सुपरा साफ दिख रहा है। इसी के साथ बिहार का अगला जिला की तरफ बढ़ते हैं। भोजपुर जिला में कुल 7 विधानसभा के सीट का ताजा पब्लिक सर्वे के अनुसार एनडीए गठबंधन के खाते में सिर्फ 2 सीट पर ही कब्जा कर पा रही है और इंडिया गठबंधन तेजस्वी यादव के खाते में 4 सीट पर खाता खोल पा रही है और अन्य पार्टी का यहाँ से सुपरा साफ दिख रहा है। लेकिन पी के जनसुराज पार्टी का यहाँ से 1 सीट पर खाता खोला जा सकता है। इसी के साथ बिहार का अगला जिला की तरफ बढ़ते हैं। गया जिला में कुल 10 विधानसभा की सीट आती है, जो लगातार नीतीश कुमार का गढ़ बताया जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से ज्यादा सीट आती दिखाई दे रही है, जिसमें एनडीए गठबंधन की 7 सीटों पर कब्जा कर पा रही है और इंडिया गठबंधन 3 सीट पर ही खाता अपना खोल पा रही है और अन्य पार्टी का यहाँ से सुपरा साफ दिख रहा है। इसी के साथ बिहार का अगला जिला की तरफ बढ़ते हैं। दरभंगा जिला में कुल 10 विधानसभा की सीट आती है, जहां ताजा पब्लिक सर्वे के अनुसार एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार को 5 सीट पर कब्जा कर पा रही है। वह इंडिया गठबंधन तेजस्वी यादव को 4 सीट अपने पाले में ला पा रहे हैं। वही पी के जनसुराज पार्टी की प्रशांत किशोर 1 सीट पर खाता खोल पा रही है और अन्य पार्टी का यहाँ से सुपरा साफ दिख रहा है। इसी के साथ बिहार का अगला जिला की तरफ बढ़ते हैं तो कैमूर जिला में कुल 4 विधानसभा की सीट आती है, जहां एनडीए गठबंधन की नीतीश कुमार के खाते में 2 सीट पर खाता खोल पा रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन तेजस्वी यादव भी यहाँ से 2 सीट पर ही कब्जा कर पा रही है। इसी के साथ बिहार का अगला जिला की तरफ बढ़ते हैं तो मधेपुरा जिला में कुल 4 विधानसभा की सीट आती है, जहां ताजा पब्लिक सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार को 1 सीट पर कब्जा करते दिख रही है। वह इंडिया गठबंधन तेजस्वी यादव को 3 सीट पर ही कब्जा कर पा रही है। वही पी के जनसुराज पार्टी भी 1 सीट पर अपना खाता खोल पाई, लेकिन काफी कम मार्जिन से इनका जीत हासिल हुआ और अन्य पार्टी का सुपरा साफ दिख रहा है। इसी के साथ बिहार का अगला जिला की तरफ बढ़ते हैं तो सीतामढ़ी जिला में कुल 8 विधानसभा की सीट आती है, जिसका ताजा पब्लिक सर्वे के अनुसार एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार के खाते में 4 सीट पर तेजस्वी यादव सबसे अधिक 5 सीट पर अपना खाता खोल पाए। वही एमआईएम ओवैसी 1 सीट पर भी अपना खाता खोल पाए और अन्य पार्टी का यहाँ से सुपरा साफ दिख रहा है। इसी के साथ बिहार का अगला जिला की तरफ बढ़ते हैं तो जहानाबाद जिले में कुल 3 विधानसभा की सीट आती है, जहां ताजा पब्लिक सर्वे के अनुसार एनडीए गठबंधन के खाते में नीतीश कुमार को 2 सीट पर कब्जा करते दिख रही है। वह इंडिया गठबंधन तेजस्वी यादव को 1 सीट पर अपना खाता खोल पाए और अन्य पार्टी का यहाँ से सुपरा साफ दिख रहा है। इसी के साथ बिहार का अगला जिला की तरफ बढ़ते हैं तो नवादा जिला में कुल 5 विधानसभा की सीट आती है, जहां ताजा पब्लिक सर्वे के अनुसार गठबंधन नीतीश कुमार नवादा से ही बिलोंग करते हैं। हर बार इनकी पार्टी जेडीयू आधा से अधिक सीट पर जीत हासिल करती है, लेकिन इस बार 2025 विधानसभा में 1 सीट पर ही संतोष करना पड़ रहा है। वह इंडिया गठबंधन को इस बार पलड़ा भारी होते हुए 3 सीट पर अपना कब्जा कर पा रही है। वही अन्य पार्टी का सुपरा साफ है, परंतु एमआईएम ओवैसी 1 सीट पर खाता खोल पाए, जिसके साथ अच्छी खासी वोट मिल गया, क्योंकि नवादा में कुछ क्षेत्र में मुस्लिम जनसंख्या अधिक है। इसी के साथ बिहार का अगला जिला की तरफ बढ़ते हैं तो रोहतास जिला में कुल 7 विधानसभा की सीट आती है, जिसका ताजा पब्लिक सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार के खाते में 3 सीट पर कब्जा करते दिख रही है। वही इंडिया गठबंधन तेजस्वी यादव के खाते में 3 या 4 सीट पर कब्जा कर पा रही है और अन्य पार्टी का यहाँ से सुपरा साफ है। इसी के साथ बिहार का अगला जिला की तरफ बढ़ते हैं तो समस्तीपुर जिला में कुल 10 विधानसभा की सीट आती है, जहां ताजा पब्लिक सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार के खाते में 2 सीट पर कब्जा करते दिख रही है। वही इंडिया गठबंधन तेजस्वी यादव के खाते में सबसे अधिक 7 सीट पर कब्जा करते पा रही है। वही अन्य पार्टी का यहाँ से सुपरा साफ दिख रहा है। इसी के साथ बिहार का अगला जिला की तरफ बढ़ते हैं तो बांका जिला में कुल 5 विधानसभा की सीट आती है, जहां एनडीए गठबंधन के खाते में सिर्फ 1 सीट पर ही कब्जा कर पा रही है। वही इंडिया गठबंधन तेजस्वी यादव के सबसे अधिक 4 सीटों पर पार्टी का यहाँ से सुपरा साफ दिख रहा है। इसी के साथ बिहार का अगला जिला की तरफ बढ़ते हैं तो जमुई जिला में कुल 4 विधानसभा की सीट आती है। इन विधानसभा के ताजा पब्लिक सर्वे के अनुसार
एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार के खाते में 2 सीट पर कब्जा करते दिख रहे हैं। वही इंडिया गठबंधन तेजस्वी यादव के खाते में भी 2 सीट पर अपना खाता खोल पाए। वही अन्य पार्टी का यहाँ से सुपड़ा साफ दिख रहा है। इसी के साथ अगला जिला की तरफ बढ़ते हैं तो सुपौल जिला में कुल 5 विधानसभा की सीट आती है, जहां इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार को 3 सीट पर खाता खोल पाए। वही इंडिया गठबंधन तेजस्वी यादव को भी 2 सीट पर अपना खाता खोल पाए और अन्य पार्टी के यहाँ से सुपड़ा साफ दिख रहा है। और इसी के साथ बिहार का अगला जिला की तरफ बढ़ते हैं तो पूर्वी चंपारण जिला में कुल 12 विधानसभा की सीट आती है, जहां ताजा पब्लिक सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार को सिर्फ 3 सीट पर ही खाता खुल पाया और वही इंडिया गठबंधन तेजस्वी यादव को 8 सबसे अधिक सीट पर कब्जा कर पा रहे हैं। वही एमआईएम ओवैसी भी 1 सीट पर अपना खाता खोल पा रही है, लेकिन पी के जनसुराज पार्टी का अपना खाता तक इसी के साथ बिहार का अगला जिला की तरफ बढ़ते हैं तो पूर्णिया जिला में कुल 7 विधानसभा की सीट आती है, जहां ताजा पब्लिक सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार के खाते में 3 सीट पर ही कब्जा कर पा रही है। वही इंडिया गठबंधन तेजस्वी यादव के खाते में 4 सीट पर सबसे अधिक सीटों पर कब्जा कर पा रही है। पार्टी का यहाँ से सुपड़ा साफ दिख रहा है। इसी के साथ अगला जिला की तरफ बढ़ते हैं। बिहार का अगला जिला बक्सर जिला में कुल 4 विधानसभा की सीट आती है। इन 4 विधानसभा के ताजा पब्लिक सर्वे के अनुसार एनडीए नीतीश कुमार के खाते में 1 सीट पर कब्जा करते दिख रही है। वही इंडिया गठबंधन तेजस्वी यादव के खाते में 3 सीटों पर कब्जा करते दिख रही है। वही पी के जनसुराज, प्रशांत किशोर एवं ओवैसी के पार्टी के इसी के साथ बिहार का अगला जिला की तरफ बढ़ते हैं तो मुजफ्फरपुर जिला में कुल 11 विधानसभा की सीट आती है, जहां ताजा पब्लिक सर्वे के अनुसार मुजफ्फरपुर जिला में कुल 6 विधानसभा सीट पर तेजस्वी यादव की खाता सबसे अधिक खोलते हुए दिख रही है। वही नीतीश कुमार के यहाँ से सिर्फ 4 विधानसभा सीट पर ही कब्जा कर पा रही है। वही अन्य पार्टी ओवैसी या पी के जनसुराज पार्टी का यहाँ से खाता तक नहीं। इसी के साथ बिहार का अगला जिला की तरफ बढ़ते हैं तो शेखपुरा जिला में कुल 2 विधानसभा की सीट आती है, जिसमें ताजा पब्लिक सर्वे के अनुसार एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट पर कब्जा करते दिख रही है। वही इंडिया गठबंधन तेजस्वी यादव के खाते में भी 1 सीट पर कब्जा करते दिख रही है। वही अन्य पार्टी का यहाँ से सुपड़ा साफ दिख रहा है। इसी के साथ बिहार का अगला जिला की तरफ बढ़ते हैं तो पश्चिमी चंपारण जिला में कुल 9 विधानसभा की सीट आती है, जहाँ ताजा पब्लिक सर्वे के अनुसार एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार के खाते में 4 सीट पर कब्जा करते दिख रही है। वही इंडिया गठबंधन तेजस्वी यादव के खाते में भी 4 सीट पर कब्जा करते दिख रही है और यहाँ से पी के जनसुराज पार्टी प्रशांत किशोर को 1 सीट पर कब्जा करते दिख रही है। वही एमआईएम ओवैसी को यहाँ से खाता तक नहीं खोल पा रही। इसी के साथ बिहार का अगला जिला की तरफ बढ़ते हैं तो वैशाली जिला में कुल 8 विधानसभा की सीट आती है, जहाँ एनडीए नीतीश कुमार के खाते में 2 सीट पर कब्जा करते दिख रही है। वही इंडिया गठबंधन तेजस्वी यादव के खाते में 5 सीट पर कब्जा करते दिख रही है। वही एमआईएम ओवैसी की पार्टी भी यहाँ से 1 सीट पर मिलने का अनुमान लगा जा रही है। इसी के साथ अगले जिला की बात करते हैं तो बिहार के भागलपुर जिला में कुल 7 विधानसभा की सीट आती है, जहाँ भागलपुर में 5 सीटों की सबसे ज्यादा यहाँ पे तेजस्वी यादव के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही एनडीए नीतीश कुमार के खाते में सिर्फ 2 सीट पर ही कब्जा कर पा रही है। वही अन्य पार्टी का कोई भी सीट नहीं मिल पा रही है। इसी के साथ बिहार के अगला जिला की तरफ बढ़ते हैं तो मुंगेर जिला में 3 विधानसभा की कुल सीट आती है, जहां ताजा पब्लिक सर्वे के अनुसार 2 सीट एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार के खाते में जाते दिखाई दे रही है। वही तेजस्वी यादव के खाते में सिर्फ 1 सीट मिलता दिखाई दे रही है। वही अन्य पार्टी ओवैसी या पी के जनसुराज पार्टी के यहाँ से खाता तक नहीं खोल पा रही है। इसी के साथ बिहार के अगला जिला की तरफ बढ़ते हैं तो सारण जिला में कुल 10 विधानसभा की सीट आती है, जहां ताजा पब्लिक सर्वे के अनुसार एनडीए नीतीश कुमार के खाते में सिर्फ 3 सीट पर ही कब्जा कर पा रही है। वही इंडिया तेजस्वी यादव के खाते में सबसे अधिक 7 सीटों पर कब्जा करते दिख रही है। वही अन्य पार्टी ओवैसी या पी के जनसुराज पार्टी के यहाँ खाता तक नहीं खुल पा रही है। अब तक हम बिहार के 38 जिला के 243 विधानसभा पर बात किया है, जहाँ इंडिया गठबंधन तेजस्वी यादव के सरकार बनते दिखाई दे रही है। वही सरकार बनने का जो बहुमत का आंकड़ा 122 सीट पर वह पार करती हुई नजर आ रही है। इस बार आरजेडी और महागठबंधन कांग्रेस के नेतृत्व में जो इस बार सरकार बनने जा रही है, बिहार में जो बड़ा बदलाव देखने को मिला है, इस पर बीजेपी और जेडीयू को आम लोगों को ने नकार दिया है। जो भी सर्वे कर 243 सीट पर विधानसभा की बात किया हुआ मेरा चैनल प्रकाश नहीं करता, कृपया आप सीरियस न ले। यह सब हम सोशल मीडिया, न्यूज चैनल, विकिपीडिया ईटीसी के मदद से तैयार किया है। आपको बता दें कि हम किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं आप कमेंट में जरूर बताएं। आने वाला वीडियो चाहिए तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।